प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज के वीडियो में जानते हैं कक्षा 9 हिंदी गद्य मंत्र पाठ का एक गद्यांश और उससे जुड़े 3 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको गद्यांश का संदर्भ, व्याख्या और प्रश्नों के उत्तर लिखने में परेशानी होती है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आज हम इस पूरे गद्यांश को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और परीक्षा में लिखने योग्य उत्तर तैयार करेंगे। गद्यांश है, वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी, वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। अब हमें इस गद्यांश से जुड़े 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा प्रश्न है, प्रकृति पर क्या छाई हुई थी। तो आइए अब एक एक कर इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उत्तर में अब इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मंत्र कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। एक लाइन और नीचे लिख देंगे आप। इस गद्यांश में लेखक ने कैलाश के सांप के काटे जाने के बाद उत्पन्न हुए दुखद वातावरण का मार्मिक चित्रण किया है। प्यारे विद्यार्थियों, संदर्भ लिखते समय 3 बातें याद रखें: पाठ का नाम, लेखक का नाम और गद्यांश का प्रसंग। आइए अब दूसरे प्रश्न का उत्तर जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश की व्याख्या कीजिए। अब इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे उपर्युक्त गद्यांश की आसान व्याख्या। व्याख्या होगी इसकी। लेखक प्रेमचंद जी यहाँ लिखते हैं कि कुछ समय पहले इसी स्थान पर खुशी और हंसी का वातावरण था। कैलाश के जन्मदिन के अवसर पर उसके मित्र और परिचित वहाँ एकत्र हुए थे। चारों ओर आनंद और मनोरंजन का वातावरण था। लेकिन कैलाश को सांप के काट लेने के बाद अचानक पूरा वातावरण बदल गया। जहाँ पहले हंसी और प्रसन्नता की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, वहीं अब दुख, चीख पुकार और रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं। अर्थात हर्ष का वातावरण अचानक शोक और करुणा के वातावरण में बदल गया। आइए अब तीसरे प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रकृति पर क्या छाई हुई थी। इसका उत्तर होगा, प्रकृति पर सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति छाई हुई थी। अर्थात रात के समय चारों ओर सुनहरी चांदनी फैली हुई थी और वातावरण शांत दिखाई दे रहा था। तो आइए अब तीनों प्रश्न एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। संदर्भ में आप लिखेंगे मंत्र कहानी, लेखक प्रेमचंद, कैलाश को सांप के काटे जाने का प्रसंग। व्याख्या में हंसी और खुशी का वातावरण अचानक शोक और करुण क्रंदन में बदल गया। और तीसरे प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, सुनहरी चांदनी निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। ऐसे ही गद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर, व्याख्या और परीक्षा उपयोगी सामग्री के लिए हिंदी पाठ्यक्रम 9 से 12 को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में